हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो है देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का। ठीक है, ये जो है क्लास 12 का जो यूपी बोर्ड के एग्जाम जो है जो स्टूडेंट देने वाले हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 5 जो है क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है सब देखिए, बस हेडिंग के तरीके से मैं लिखा हुआ हूँ। ठीक है, सभी जो है चीज़ें टाइप किया हुआ है, लेकिन आप जो है इसको प्रश्न की तरह से देखिएगा कि प्रश्न जो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रश्न जो है कैसे पूछा जाता है। ठीक है, देखिए आपसे पूछा जाएगा कि रासायनिक बंध क्या होते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं, बताइए। ठीक है, तो आपको देखिए इसमें क्या लिखना है कि रासायनिक बंध दो तत्वों के बीच आकर्षण को कहते हैं जो उनके अणुओं को एक साथ बांधते हैं। ठीक है, रासायनिक बंध मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं कि कौन कौन से प्रकार। तो सबसे पहला प्रकार है देखिए आपका जो है आयनिक बंध। ठीक है, अब ये देखिए आयनिक बंध क्या होते हैं। जब एक तत्व इलेक्ट्रॉन खोता है और दूसरा तत्व उसे प्राप्त करता है तो इसे जो है आयनिक बंध कहते हैं। ठीक है, फिर जो है दूसरा क्या होता है, तो दूसरा जो है आपका होता है, दूसरा देखिए होता है कोवैलेंट बंध। ठीक है, कोवैलेंट बंध क्या होता है, तो ये देखिए जब दो तत्व अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं तो वहाँ जो है कोवैलेंट बंध बनता है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट तीसरा प्रकार क्या है, तो ध्रुवीय और अपरिवर्तनीय कोवैलेंट बंध। ठीक है, ये क्या होता है, तो यह इनके इलेक्ट्रॉनों के वितरण पर निर्भर करता है। ठीक है, तो मेन जो है दो ही प्रकार के बंध होते हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, एक जो है तीसरा भी होता है, कभी कभी इससे भी जो है प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं, सॉरी हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ठीक है, और उन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोकार्बन मेनली 2 प्रकार के होते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन वीर यौगिक होते हैं जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार, तो सबसे पहला है आपका जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त यहाँ पर जो है लिखा हुआ है संरचित, है ना, लेकिन ये जो है संरचित नहीं है, यहाँ पर जो है हिंदी में लिखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एल्केन्स, है ना। तो देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिनमें केवल सिंगल बंध होते हैं उसे जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, जैसे मीथेन और एथेन। ठीक है, ये सब क्या है, ये जो है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एल्केन्स होते हैं। ठीक है, सेकेंड है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसमें क्या आता है, तो इसमें एल्किन और एल्काइंस आते हैं। ठीक है, इसमें देखिए लिखा हुआ है कि इसमें इनमें डबल या ट्रिपल बंध होते हैं, जैसे एथिलीन, एसिटिलीन। ठीक है, एल्किन में डबल बंध होते हैं और जो है एल्काइल में आपका जो है ट्रिपल बंध होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा जाता है कि पानी की कठोरता पर जो है टिप्पणी लिखिए। ठीक है, या फिर जो है पानी की कठोरता कितने प्रकार की होती है। ठीक है, ये भी पूछता है, तो इस बात को जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो है लिखेंगे हेडिंग कि पानी की कठोरता। ठीक है, उसको बताएंगे, फिर जो है पानी की कठोरता के प्रकार बताएंगे, है ना। देखिए इसमें लिखेंगे कि पानी की कठोरता, ठीक है, पानी में घुले हुए खनिज लवणों की मात्रा से संबंधित है, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण। ठीक है, ये क्या है, ये जो है आपको पानी की कठोरता के लिए जो है मेन आपका अवयव होते हैं। ठीक है, कठोरता के 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से, तो सबसे पहला है जो है आपका अस्थायी कठोरता। ठीक है, यह बाइकार्बोनेट्स की उपस्थिति के कारण होती है और इसे उबालने से दूर किया जा सकता है। ठीक है, ये जो अस्थायी कठोरता होती है। एक होती है स्थायी कठोरता। ठीक है, स्थायी कठोरता क्या होता है, तो यह कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट या क्लोराइड्स की उपस्थिति के कारण होती है और इसे उबालने से नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, ये अस्थायी कठोरता है, यानी कि ये जो है हटेगा ही नहीं अगर अस्थायी रूप से वो जो है कठोर हो गया तो। ठीक है, एक जो है स्थायी कठोरता होती है जो कि उबालने पर जो है ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा था कि एसिड बेस सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो एसिड बेस सिद्धांत जो है आपके बुक में जो है 2 तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए आप क्या लिखेंगे कि एसिड और बेस की परिभाषा विभिन्न सिद्धांतों द्वारा की जाती है। सबसे पहला है आपका जो है ब्राउन स्टेट लोरी का सिद्धांत। इसमें ये क्या बोलते हैं, इसमें ये बोलते हैं कि एसिड वह है जो प्रोटॉन देता है, यानी कि हाइड्रोजन प्लस आयन को देता है, और बेस वह है जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस आयन को जो है प्रोटॉन बोला जाता है।
ठीक है। उसके बाद जो दूसरा सिद्धांत है वो क्या है, तो देखिए लुईस सिद्धांत है। लुईस सिद्धांत क्या बोलता है कि एसिड वह है जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है और बेस वह है जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, यानी कि जो है आपका जो है देता है। ठीक है, तो ये जो है आपका एसिड बेस सिद्धांत हो गया। इससे भी प्रश्न आपके जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका एसिड बेस सिद्धांत हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे जो है क्या पूछा जाता है कि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन के गुणधर्म और जो है उपयोग बताना होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, उपयोग या गुणधर्म बात एक ही है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे कि ऑक्सीजन क्या है। ठीक है, तो ऑक्सीजन एक आवश्यक गैस है जिसका महत्व जीवन और रासायनिक प्रतिक्रियाओं में होता है। ठीक है, इसके प्रमुख गुणधर्म क्या है, तो इसके प्रमुख गुणधर्म में सबसे पहले कि यह एक रंगहीन गंधहीन गैस है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि यह जलने में मदद करती है, यानी कि दहन प्रक्रिया में यह जो है काम आता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट उपयोग है इसका कि इसका उपयोग चिकित्सा में, समुद्री जीवन के लिए और औद्योगिक प्रतिक्रियाओं, ठीक है, प्रक्रियाओं में किया जाता है, जैसे स्टील के निर्माण में। ठीक है, तो ये जो है आपका ऑक्सीजन से रिलेटेड प्रश्न हो गए। ठीक है, ये जो है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ऐसे ही जो है इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।